नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल लेनदेन न्यूज और मैं हूं आपका दोस्त दिनेश महेश्वरी। दोस्तों, सोयाबीन का सीजन चल रहा है। हर पल हर दिन सोयाबीन के भाव लगातार बढ़ रहे हैं। पहले जैसे कि उम्मीद कर रहे थे कि भाव नहीं बढ़ेंगे ज़्यादा, लेकिन इस बार इंटरनेशनल मार्केट भी तेज़ है और सरकार ने स्टॉक सीमा भी हटा ली है। तो अब तो मेरे ख्याल से आप जो उम्मीद कर रहे हो भावों की, उसी उम्मीद पे आने चाहिए। तो आज इसी बात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं कोटा ग्रेन एंड सीड्स मर्चेंट एसोसिएशन के महामंत्री महेश जी खंडेलवाल। महेश जी नमस्कार। नमस्कार साहब। महेश जी, अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने तेलन और तेलों के ऊपर जो स्टॉक सीमा लगा रखी थी वो हटा ली है। तो उसका क्या इफेक्ट मार्केट में नजर आ रहा है? उससे ये होगा साहब, सब व्यापार की स्थिति सुविधाजनक हो गई। अब पहले क्या एक दायरे में उसको व्यापार करना पड़ रहा था, डर डर के खरीद रहा था कि हाँ, स्टॉक लिमिट से बाहर स्टॉक लिमिट से बाहर व्यापार करने में तकलीफ आती है। अब स्थिति है कि खुली सोच खुले मन से वो व्यापार कर सकता है, तो इसका प्रभाव जो है भाव पे भी पड़ा है। अभी बाजार तेज हो गए इससे भी। अक्टूबर में जो अपन ने भाव चल रहे थे मंडियों में, तो उससे अभी तब से अब तक कितने रुपए बढ़ गए? उससे लगभग 1000 रुपये कुंटल का पक्की तेजी आ गई है, क्योंकि उस समय गीला माल भी आ रहा था। हाँ, इसलिए भी भाव और अब क्या है, पूरा एकदम सूखा माल आने लग गया और इंटरनेशनल मार्केट भी काफ़ी तेज हो गया। तो ये सोयाबीन जनरल क्या है, इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से ही चलती है। हाँ, डीओसी की रेट क्योंकि डिपेंड करता है। हाँ, इसके डीओसी और तेलों के जो दाम है वो आजकल सब विदेशी बाजार से चलते हैं। इस कारण से एकदम जो तेजी विदेशी बाजारों में आई, उसका असर बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। बाजार नीचे में सोयाबीन के 4600 रुपये आ गए थे, बढ़िया सोयाबीन के। आज वो 5600-5650 रुपये बिक रही है। मतलब 1000 रुपये बढ़ गए हैं। 1000 रुपये लगभग उसमें बढ़ गए। तो अभी जो आवक हो रही है मंडियों में, लगभग कितनी आवक अपने आड़ोतियों की मंडी में चल रही होगी, कुछ अनुमान? आड़ोती की मंडियों में लगभग सब जगह मिला के, कोटा बूंदी बारह, सब आड़ोती के क्षेत्र में मिला करके लगभग 80-90 1 लाख बोरी की, 1 लाख बोरी हाँ, समथिंग आवक हो रही है। तो अभी जो आने वाला समय है, अब जब स्टॉक सीमा हट गई, तो अंदाजन कितने रुपए की इसमें वृद्धि हो सकती भाव में? ये सब निश्चित नहीं है साहब। ये क्या है, पूरा फॉरेन पॉलिसी पे डिपेंड कर रहा है। बिल्कुल सही है। एक्चुअल में आगे कितनी तेजी है ये तो विदेशी बाजारों से ही तय होगा। हालांकि अभी अपने यहाँ भी मांग और सप्लाई काफ़ी सुधरी है। तेलों में काफ़ी डिमांड बढ़ी है, उस वजह से भी अभी इसमें तेजी की संभावना दिख रही है। मतलब ये मान के चले कि नवंबर में अंदाजन 300 से 500 रुपये तो बढ़ ही सकते हैं। नवंबर के अंदर ज़्यादा तेज़ी तो नहीं मानते साहब हम लोग, तो ज़्यादा से ज़्यादा 100-200 रुपये की और तेज़ी इसमें जमती है। जैसे प्लांटों की तो डिमांड है ही जी, प्लांटों के हिसाब से जैसे माल मंडियों में आना चाहिए, तो आते ही मंडियों का माल तो पूरा प्लांटों पे ही जा रहा है। कल मेरी एक प्लांट वालों से बात हुई थी, तो वो भी ये कह रहे थे कि अभी तक तो डिमांड थी, पर जैसे ही ये अब इतनी तेज़ी हो गई लगभग 1000 रुपये की, तो वापस से डिमांड कम हुई है बाजार में। जैसे भाव बढ़ गए तो अब एकदम रोक उस चीज़ की आ गई, क्योंकि तेलों में भी 25 रुपये किलो बढ़ गए लगभग। तो उसके हिसाब से अभी बाजार एकदम से तेज़ी होना मुश्किल लग रहा है। यहाँ स्टैंड होने चाहिए एक बार बाजार। आगे मांग सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है कितनी तेज़ी रहेगी, क्या है इसमें। सही बात है। तो अब इसके साथ साथ में अभी सरसों के भाव पे भी कुछ असर दिख रहा है, मेरे को लग रहा है। वो सब में तेज़ी आई है साहब। तेलों के अंदर जो तेज़ी आई है तो उसका असर सरसों पे भी आना है, हर तिलहन पे आना है।
क्योंकि 25 रुपए किलो तेल में मायना रखता है। हाँ, बहुत ज़्यादा तेजी आई और सरसों के बाजार काफ़ी टूट गए थे। 53-55 रुपये सरसों बिकने लग गई थी, आज वो सरसों 6500 रुपये हो गई। सही तो किसानों ने भी जो तेजी के अंदाज अनुमान के लिए रोक रखी थी, तो अब वो भी बाजार में आना शुरू हुआ है। हाँ, बीच में भाव कम होने से किसानों ने भी माल रोका हुआ था, लेकिन अब धीरे धीरे वो भी भाव देख के निकालना शुरू कर दिया उन्होंने। अब उन्होंने भी भाव निकालना, मतलब माल निकालना शुरू कर दिया। इधर सरकार ने स्टॉक लिमिट वगैरह हटा दी, तो उसका भी फर्क आएगा। आदमी स्वतंत्र रूप से व्यापार कर सकेगा। अभी जो सरकार ने सोयाबीन का समर्थन मूल्य घोषित कर रखा है, उससे कितना ऊपर चल रहा है भाव? सरकार का समर्थन मूल्य 4400 रुपये है। तो उससे तो बड़े, मतलब जो क्वालिटी सरकार तुलाती जिस तरीके की, उसका मार्केट अभी लगभग 52-53 रुपये 5400 रुपये बिक रही है। तो 1000 रुपये करीबन उससे ऊपर ही बिक रही है। तो अभी सरकार जैसे समर्थन मूल्य पर खरीद करने वाली है, तो सरकार को तो इस रेट में जो उनका समर्थन मूल्य है उस पर तो कोई बेचेगा ही नहीं बाजार। नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी साहब। क्यों? सरकार की मंशा यही है कि समर्थन मूल्य से नीचे जब बिके तभी वो सपोर्ट के लिए बाजार में खरीद करती है। पर वर्तमान में तिलहन के अंदर ऐसी स्थिति नहीं है, ऊपर ही बिक रही है समर्थन मूल्य से काफ़ी। हाँ, अभी 1500-1600 रुपये तो ऊपर आ गए ना जी। 4400 जो समर्थन मूल्य पे अब मुश्किल लग रही है साहब इसका बिकना। हाँ, 1 नवंबर से शुरुआत करने की घोषणा करी थी राजस्थान सरकार ने कि मूंग, उड़द और सोयाबीन वगैरह खरीदेंगे जी। तो अब ऐसी स्थिति में अभी तो कांटे भी नहीं लगे होंगे। नहीं लगे साहब, और लगेंगे तो उनका कोई औचित्य नहीं है, कोई उपयोग नहीं है। बिल्कुल सही बात है जी। तो अब आगे अपन इस नवंबर का जो अनुमान लगाए हैं कि भाई तेजी का तो ज़्यादा तेजी का फिलहाल अभी आसार नहीं दिख रहे कि इंटरनेशनल मार्केट अगर बढ़ेगा तो यहाँ भी भाव बढ़ सकते हैं। यही तभी संभव है जब आगे विदेशी बाजार तेज हों, क्योंकि यहाँ पे मांग और आपूर्ति के हिसाब से अभी तो एक रुकावट आई है। नहीं, पर जो एक बेरक लगा हुआ था अपने व्यापारी और किसानों के बीच में, उस बेरक को सरकार ने हटा तो लिया, अब उसका इम्पैक्ट तो धीरे धीरे नजर आएगा मार्केट में। नहीं, इसका स्वागत है, सरकार ने जो ये कदम उठाया है ये सबके लिए सुविधाजनक है। बिल्कुल सही बात, क्योंकि इससे व्यापार बन जाता है। सही बात है। तो आदमी दहशत में व्यापार नहीं कर पाता। आज सरकार ने ये स्टॉक लिमिट हटाई है, तो आज किसानों को भी वापस से अच्छे दाम मिलने लगे हैं और व्यापारी भी स्वतंत्र रूप से अपना व्यापार कर रहा है। बिल्कुल सही बात है। तो धन्यवाद महेश जी, आपने जो जानकारी दी हमारे दर्शकों को पसंद आएगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।